चलिए भाई, गुरुवार की सुबह तो आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन, अल्टीमेट सेशन या डी डे, जिसको जैसे रखना है रखिए। इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया मूव्स के बाद कल अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ नजर आया। तो आज देखना होगा निफ्टी का मूड कैसा रहता है। हाँ, ये कल तक तो क्या था, निफ्टी बैंक जब पस्त पड़ा था तो निफ्टी का मोमेंटम इंटैक्ट था। जब निफ्टी बैंक 1/3% ज्यादा दबाव दिखा रहा था, निफ्टी एक्चुअली 1/3% आधे % की बढ़त के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। दरअसल वो नॉन बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है निफ्टी 50 के, वो मदद कर रहे थे। वो एक कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे, कोई दिग्गज आईटीसी, कोई दिग्गज लासन, कोई इन्फी, कोई रिलायंस, इस तरह के पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स आ गए जब बैंक्स पस्त पड़ना शुरू हुए। तो ये इंटरेस्टिंग है। दरअसल समीकरण बुरे नहीं है इस लिहाज से बाजार के। अच्छा, आज मार्केट्स पे आऊंगा और डिटेल में आगे बातचीत चलती रहेगी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे और शायद कुछ हद तक बाजार कल सुबह सुबह तड़के जो 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ पोजिशनिंग करता हुआ नजर आ। हालांकि कुछ सरप्राइज का एलिमेंट उस पॉलिसी में आई डाउट है। पॉलिसी के भी तड़के को ऐड कर दूंगा आगे, प्रोग्रामिंग में सब कुछ हो जाएगा, सब कवरेज हो जाएगा। मूड मॉल कैसा है? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई एकदम फ्लैट, आज एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करेंगे। गांधीनगर से संकेत है 7-8 पॉइंट हल्के हरे के साथ, नाम मात्र की हल्के से हरे के लिए कह लीजिए, लेकिन लार्जली कल के क्लोजिंग लेवल पर शुरुआत होनी है। समीकरण ऐसे ही है। समीकरण आता हूं ग्लोब के कैसे हैं। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत करेंगे ये ग्लोब के मूड माहौल को लेकर। आज वो कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत साहब से बोला था उठो सुबह सुबह हमारे साथ चाय पीजिए, तो उन्होंने कहा उठिएगा हूं तो मार्केट्स पे भी रणनीति बता दूंगा। तो हमने कहा प्लीज आइए। सावंत साहब आज जुड़ते हुए मदद करेंगे। सावंत साहब आमतौर पर उठ जाते होते बजे, हमने उठवा दिया जबरदस्ती। जी आशीष जी, मैं नॉर्मली 6:15 बजे जिम में रहता हूँ। गुड मॉर्निंग। 6:15 बजे जिम में रहते हैं? तो उठते कितने बजे? 5 बजे? 5 बजे उठते हैं शाम से। नहीं, पौने पौने छः। पौने 6 बजे उठे, 6:15 जिम में चले गए और फिर आए, फ्रेश व्रेश हुए और फिर शो में। लाइफ सही है। पेपर भी पढ़ते हो आराम से घर पर बैठ के आप? नहीं, वो जी पेपर नहीं पढ़ता मैं। पेपर क्यों नहीं पढ़ते प्रशांत जी? जी नीरज जी, इसकी वजह यह है कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम न्यूज पढ़े तो उसका टेक्निकल्स पे मैं रॉन्ग इम्पैक्ट लेके चल सकता हूँ। तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं चार्ट्स को ही फॉलो करूँ, तो इसलिए मैं न्यूज नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। हाँ, ये कहते हैं अप्रिशिएट इट बहुत। आप बिल्कुल पढ़िएगा मत बिल्कुल कभी भी। पर इससे वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कम नहीं हो जाता? बच्चे पूछते होंगे पापा ये क्या है, तो आप बोले यार मैंने तो देखा नहीं और इसका तो चार्ट में मैपिंग नहीं है। अब ये यूपीएससी एग्जाम थोड़ी देना है, मेरे को नहीं पढ़ना। पर ये बात सच है। नहीं, बहुत कहते हैं जो टेक्निकल्स देखते हैं वो सिर्फ चार्ट्स को रीड करें। जैसे ही आपने कुछ फंडामेंटल पढ़ा तो आपके मूड साइकी को इम्पैक्ट करना शुरू करता है, अच्छी खबर बुरी खबर। चलिए, तो सावंत साहब को आधा घंटा तो बच जाता है सुबह का। ठीक है, चलिए सावंत साहब के पास आऊंगा, मार्केट्स पे चर्चा करेंगे बढ़िया से। निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी के दिन की स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे, लेकिन जरा क्यूज लेकर आइए। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने फ्लैट, एशिया दिखाइएगा। एशिया थोड़ा सा पस्त सा नजर आएगा। जब ये देखिए, अब ये कल की फ्लैट लाइन के आसपास हैं, कुछ कुछ मार्केट्स पस्त हो रहे हैं। ये है आज की सुबह के समीकरण, लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास। अच्छा, यूएस का हेडलाइन में तो लिख दिया तो प्रोड्यूसर साहब ने कि आधे % ज्यादा की गिरावट वो सिर्फ नैस्डैक में हुई थी। मैं डाउ देखता तो इस तरह की कमजोरी नहीं है, वो भी लार्जली फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया, हल्के नरम निशान में। पर यह जरूर था कि ये डाउ 170 पॉइंट ऊपर था, 70 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है, तो ऊपर से ठंडा जरूर पड़ा, दिन के लोस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली बिल्कुल फ्लैट है। तो ठीक है, इसी तरह का मूड है जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। हमारे सारे फेरिफेरल मार्केट, इवन यूएस, सब ऐसे ही कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे में